नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम वेबसाइट पर सीधे टीआरसी टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग के यहाँ पे हम बात करेंगे। लोक शिक्षण जनजाति दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोक शिक्षण की बात कर लेते हैं, डीपीआई की बात करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है। वर्ग 3 जो है सेकंड काउंसलिंग जो है आपकी कब से जो है स्टार्ट होने वाली है, पूरी प्रोसेस बताएंगे। कब तक लिस्ट जो है आ जाएगी, क्योंकि लिस्ट भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लिस्ट भी आपकी इम्पोर्टेंट के साथ साथ इसके पहले हमने कट ऑफ भी बताया था, तो आप आई होप सभी लोगों ने कट ऑफ देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम नियोजन बात कर लेते हैं। तो जिनका गेस्ट है तो वो गेस्ट वाले ऑलरेडी डाल दिए होंगे, तो उनका जो है, जो पहले नहीं डाल चुके थे, जिनका 200 दिवस जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, उनके लिए कर दिया गया था। जो पहले से अपलोड कर दिए गए थे फर्स्ट काउंसलिंग में, जिन्होंने गेस्ट फैकल्टी अपलोड की कर दिया था, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सूचना देख सकते, प्राथमिक शिक्षक नियोजन निर्देशिका दी गई थी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत शिक्षक पंजीयन के संबंध में सूचना दिया गया था। और प्राथमिक शिक्षक जिलेवार रिक्तियाँ स्कूल सचिव विभाग। तो पहले हम देखिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन की बात कर लेते हैं। नियोजन अगर देखते हैं तो क्या क्या नियोजन दिया गया था। देखिए यहाँ पे नियोजन दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देश दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के निर्धारित प्रतिशत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ साथ की बात करें, लेकिन अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन SRR पब्लिकेशन की बुक यहाँ पे जो NCERT बेस्ड लेकर आई है, सी टेट स्पेशल बुक की बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट की बुक की बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बाल विकास, मैथ्स, EBS, पर्यावरण, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक पदों नियुक्त हुई थी काउंसलिंग के लिए निर्देशिका के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे टोटल दिया गया 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। ये सेकंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जिलेवार जो रिक्तियाँ वो भी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, दे दिया गया है। और इसमें क्या क्या कौन कौन वैध रहेगा, कम से कम देखिए 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12वीं या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या कह सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा BEd होना, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता जो संस्था उससे प्राप्त की हो, और उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेतु जो ब्रिज कोर्स है उसकी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सीधे वहाँ पे किया गया, ब्रिज कोर्स बाद में करा लिया जाएगा। औसत आयु हम बता ही चुके, पुरुष आवेदक की यहाँ पे अधिकतम आयु 40 है, महिला के लिए 45 है, लेकिन गेस्ट के लिए 49 महिला है, पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 54 कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि पुरुष महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 54 किया गया है, पुरुष और महिला दोनों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है और गेस्ट फैकल्टी में, और दिव्यांगों के लिए भी 54 वर्ष किया गया है, यानी जो विकलांग है। ये सारी प्रक्रिया है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेकंड काउंसलिंग में क्या क्या आपके पास होना चाहिए ताकि आप लोग वंचित ना रह पाएँ। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और भर्ती प्रक्रिया का चरण जो दिया गया है सभी लोग जानते हैं। और कैसे आएगा, देखिए जब ये आपकी लिस्ट आ जाएगी तो पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक रूप में मध्य प्रदेश की शाला में 3 सत्र यानी कि 3 साल में रहकर 200 निर्धारित दिवस में अगर कार्य किया है तो अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पर ऑलरेडी कर दिए होंगे, वहाँ पे यस कर देना है केवल, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ें कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज रहेंगे, आपके जो दस्तावेज रहेंगे सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा।
और सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपना मूल दस्तावेज, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट लाना है। 3 सेट आपके दस्तावेज बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 3 सेट आपको बना लेना है। ये 4 से 8 अतीत के लिए हो चुका है। और ये भी दिया गया था मेरिट क्रम के लिए, जो मई में दिया गया था। लास्ट मई तक मेरिट आपका जो लिस्ट आने वाली है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सेकंड काउंसिल में किनका किनका आएगा, इसमें वेटिंग लिस्ट भी नाम आएगा, ठीक है। और जो दस्तावेज सत्यापन, जो दस्तावेज का अपलोड करना है ऑनलाइन में, वह मई और जून में होगा। ये कह सकते जून में होगा दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया। फिर जिला स्तर पर कब होगा, जून में भी होगा, लास्ट जून तक जिला स्तर पर होगा। इसके पता सत्यापन के बाद फिर सूची का प्रकाशन किया जाएगा, तो वह होगा जुलाई में, यानी नए सत्र के पहले जो है प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो आई होप ये आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है कर लीजिएगा। जो हमने कट ऑफ बताया था, कट ऑफ नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, कट ऑफ ज़रूर देखिए। तो ये इसके हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसके साथ साथ देखिए नियोजक निर्देशिका हम बता ही चुके हैं। जिलेवार जो वो भी हम बता चुके हैं, जिलेवार जो कितनी है। और देखिए अभी हमने देखा था DPI, इसके बाद हम देखेंगे आपके लोक शिक्षण संस्थान। DPI हमने देखा था, और DPI में प्राथमिक स्तर का हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉसिबल हो चुकी हैं। तो DPI ने जारी कर दिया है, और लास्ट मई में कह सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर जो है आपकी लिस्ट आने वाली है। जिनका जिनका सेकंड काउंसलिंग में नाम आएगा वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स 3 सेट जो है आपको कर लेना, हो सके तो 4 सेट कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत हो 4 सेट डॉक्यूमेंट्स बढ़िया तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन में, वही डॉक्यूमेंट्स जो है जब जिला स्तर पर होगा, ठीक है, जाँच होगी, सर्टिफिकेट होगा, वहाँ पे जब आप लोग दिखाएंगे तो वहाँ पे आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपने अपलोड किया है, वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि वर्ग 1 की जो अगर आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेन एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और वर्ग 2 का रिजल्ट जैसे आएगा, ठीक है, उसके बाद सभी को पता है नवंबर दिसंबर में हो सकता है, आफ्टर चुनाव के बाद ही हो सकता है, या डेट आ जाएगी पहले वर्ग 2 मेन एग्जाम की। सिलेक्शन चयन परीक्षा एग्जाम की वर्ग 2 की डेट आएगी, वो डेट पहले आ जाएगी, चुनाव के पहले ही होगा, वोटिंग के पहले आएगी, चाहे एग्जाम बाद में होगा। तो ये चीज़ें जान लेना। और वर्ग 3 का भी देखिए सेकंड काउंसलिंग चल रहा है। हमारी मांग है 51,000 पोस्ट को लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। आप सभी लोग सहायता कर रहे हैं, ट्विटर अभियान से जुड़िए, और जायसवाल कोचिंग सेंटर को ट्विटर में अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अधिक अधिक हम एकजुट होकर कुछ भी कार्य करें तो एक साथ में कार्य कर सकें। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको कहना है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।